भद्राहं नो मध्यन्दिने भद्राहं सायमस्तु नः भद्राहं नो अह्नां प्रातः रात्रि भद्राहमस्तु नः। भद्राहं नो मध्यन्दिने भद्राहं सायमस्तु नः भद्राहं नो अह्नां प्रातः रात्रि भद्राहमस्तु नः रात्रि भद्राहमस्तु नः। यह अथर्ववेद का 6:128 और दूसरा मंत्र है। और ये जो मंत्र है यह कहता है कि हमारे लिए संपूर्ण दिन कल्याणकारी हो, प्रातः से लेकर के रात्रि पर्यंत हमारे लिए भद्र ही भद्र हो। तो कहा भद्राहं नो मध्यम दिन, हमारे लिए जो मध्याह्न का समय है वो भद्र हो, माने कल्याणकारी हो। सायमस्तु नः, जो सायंकाल हुई भद्राहं, भद्र करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो। भद्राहं न अह्नां प्रातः, जो प्रातः काल है वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। और रात्रि भद्राहं अस्तु नः, कि हमारे लिए रात्रि भी कल्याणकारी हो। तो ये तो एक उपलक्षण है मंत्र में कि प्रातः से लेकर के रात्रि पर्यंत हर समय हमारा कल्याणमय हो, हमारे लिए कल्याणप्रद हो, भद्र स्वरूप हो, शिव स्वरूप हो, शुभ स्वरूप हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि समाज में हर व्यक्ति का भद्र हो, हर परिवार का भद्र हो, माताएं बहनें सुरक्षित हों, पूरा मानव समाज सुखी हो, तब तो भद्र होगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है सभी संस्कारित हों, बच्चों से लेकर के जवान तक, युवा तक सभी लोग संस्कारवान हों। तो आरंभ कहाँ से करें? बच्चों से करें। जो छोटे छोटे बेटे बेटियां हैं पहले उनको हम संस्कारित करें, फिर जो युवा वर्ग है उनको हम संस्कारित करें। तो युवक भी और युवती भी, बालक भी और बालिका भी, इन सभी को विद्यालय के समय से ही, अर्थात विद्यार्थी अवस्था से ही संस्कारित करना अत्यंत ही अनिवार्य है। आज हम देख रहे हैं समाज में बहुत ही दुर्घटनाएं घट रही हैं। ये अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, बलात्कार बढ़ रहा है। और विशेष करके हमारी बहनें असुरक्षित हैं, बहुत ही इनको पीड़ित किया जा रहा है, इन पर अन्याय अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैवानियत पर, राक्षसीपन पर उतर आए हैं जिनके लिए कोई दया धर्म का नाम नहीं है। उनके जीवन में दया नाम की वस्तु नहीं है, हैवान बन गए हैं, शैतान बन गए हैं, अत्यंत ही राक्षस बन गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमको अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, संस्कारित करना पड़ेगा कि जो माताएं बहनें हैं वे अपने कर्तव्य को समझें और अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार प्रदान करें। तो बालक हो चाहे बालिका हो, उसको शिशु अवस्था से ही गायत्री मंत्र सिखाएं, हवन में बैठाएं, सत्संग में लेकर के जाएं, मंदिरों में लेकर के जाएं। आर्य समाज मंदिर है, गायत्री मंदिर है, और भी कितने मंदिर हैं। मंदिर में लेकर जाएं और मंदिर में ले जाकर के गायत्री मंत्र का जप सिखाएं।
जप कराएं, वहाँ उनको हवन सत्संग में बैठाएं, भगवान राम भगवान कृष्ण के चरित्र का ज्ञान कराएं, उनके जीवन को पढ़ाएं, कैसे महापुरुष थे, कैसे आदर्श थे। ऐसे ही सीता माता, रुक्मणी माता, इनके जीवन चरित्र को बेटियों को, बहनों को पढ़ाएं और उनको चरित्रवान बनाएं। तो जब तक चरित्र का संस्कार नहीं देंगे तो हमारे समाज का उद्धार होने वाला नहीं है, भला होने वाला नहीं है, भद्र होने वाला नहीं है। तो आवश्यकता है कि हर बेटी को, हर बहन को हम धार्मिक संस्कार से, आध्यात्मिक संस्कार से ओतप्रोत करें, उनको चरित्र रक्षा की शिक्षा दें और साथ में आत्मरक्षा के साधन भी प्रदान करें, उनको शरीर से भी मजबूत करें और जो चरित्र है उससे भी उनको मजबूत करें। तो बेटियां, बहनें अपना ध्यान स्वयं रखें, अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, इतनी शक्ति उनमें हम भर दें, ऐसी शिक्षा उन्हें प्रदान करें कि किसी के बहकावे में न आए। अपनी वैदिक संस्कृति में नियम क्या है कि बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ में किसी बहन बेटी का जाना आना अकेले में नहीं होना चाहिए। ये लड़का और लड़की, इनकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। आजकल चल पड़ा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये संस्कृति के विरुद्ध है, हमारे वेद के विरुद्ध है। हमारे में तो ऐसा नियम है, विवाह के पश्चात ही बेटी हो अथवा बहन हो अपने पति के साथ में जहां भी भ्रमण करे, जहां जाए, छूट है। बिना विवाह के घूमना फिरना साथ में किसी पर पुरुष के साथ में, ये तो अधर्म है, अन्याय है। ये शिक्षा, ये संस्कार हर बहन को देना चाहिए। प्रत्येक माता का यह कर्तव्य है कि अपनी बेटी को इतनी शिक्षा दे, संस्कार दे कि कभी अपने माता पिता का अपमान हो, उनका सिर लज्जा से झुक जाए, ऐसा कोई कार्य बेटी नहीं करे। तो बचपन से उसको शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान देना चाहिए। आज हर बेटी के पास में चाकू छुरी कुछ न कुछ होना ही चाहिए। आत्म रक्षा के साधन जरूर रखे, अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं समर्थ हो सके। जूडो कराटे इसका भी ज्ञान हो, लाठी भाला तलवार इन सबको चलाना वो जाने, सीखे। किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए। किनसे रक्षा के लिए? ये जो आतंकवादी हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, राक्षस हैं, तो ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, राक्षस लोग हैं, इनसे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए इनको समर्थ होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। तो आज कर्तव्य है सभी माताओं का कि अपनी बेटियों को विशेष करके सुसंस्कारित करें और अपने बेटों को भी सुसंस्कारित करें कि कोई भी बेटा किसी भी बहन पर, किसी भी बेटी पर कुदृष्टि नहीं रखे, उन पर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार न करे। तो हर बालक भी चरित्रवान हो और हर बालिका भी चरित्रवान हो। दोनों ही, बालक हो चाहे बालिका हो, अगर ईश्वर भक्त होंगे, मातृपितृ भक्त होंगे, गुरु भक्त होंगे, देश भक्त होंगे, तो हम समाज में एक आदर्श स्थापित कर पाएंगे। तो आवश्यकता है बालक बालिका दोनों को सुसंस्कारवान बनाएं, चरित्रवान बनाएं और ईश्वर की ओर उनको बढ़ाएं। तो ईश्वर से उनको ज्ञान मिलेगा और आत्मशक्ति मिलेगी, वो पाप से, धर्म से दूर हो पाएंगे। तो आवश्यकता है उनको वैदिक मार्ग पर चलाएं, वैदिक शिक्षा प्रदान करें और भगवान राम, भगवान कृष्ण, सीता माता, रुक्मिणी माता, इनका अनुकरण कराएं। तो समाज में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ओम।